बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब को जो धमकियां दी जा रही हैं ना जेल में, वो ये दी जा रही हैं कि पहले इमरान खान साहब को धमकी दी जा रही थी कि 14 साल आपको सजा सुनाएंगे, वो हो गई। अब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि 14 साल की जो सजा है ना, ये इतनी आसानी से सस्पेंड नहीं होगी, इसलिए अब भी तुम्हारे पास मौका है, बात मान लो। अब जब आज इनाम साहब को बिठा दिया गया, तो आज इमरान खान को एक और पैगाम जाएगा। हाँ जी, दसो फिर सर, बिठा देता है ना जज। कहा था ना आपको कि याहिया अफरीदी साहब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे, कहा था ना कि ये हमारी मर्जी के जज जाएंगे, कहा था ना कि वही मर्जी के सुनेंगे, और अब बता रहे हैं आपको कि आपकी सजा मुअत्तल नहीं होगी खान साहब, और अपील आपकी वो जो आजम नजीर तारड़ कह रहा है कि अपने टाइम पे सुनी जाएगी। तो खान साहब आप लंबे अरसे के लिए जेल में कर लें हमसे बात। ये इमरान खान और इस निज़ाम की आखिरी बड़ी लड़ाई है। अब बात यह है कि आप ये देखें कि ओवरऑल भी अगर आप आज देखें ना अदालतों से जो कुछ हो रहा है, ओवरऑल भी यानी सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ हुआ, फिर आप देखें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज जो उन्होंने काजी फाइजा के बारे में दबंग रिमार्क्स दी, फिर तीसरे नंबर पे सिंध हाई कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया वो 26वीं आईनी तरमीम वाले केस में जो शाहिद खान अब्बासी साहब की पिटीशन है उसके ऊपर, फिर ये वाली डेवलपमेंट हो गई, खान की अब अपील आनी है। चीज़ें ना अदालती महाज पे बड़ी गर्म हो रही हैं। बात यह है कि बहुत से लोग बैठ के बात करते हैं, गो कि मैं उनसे यानी मुकम्मल तौर पे इत्तफाक नहीं करता। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि यार ये जो है ना, क्या कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी, क्या कर रहे हैं सरदार एजाज इसा खान, क्या कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब, ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब क्या कर रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीर साहब क्या कर रहे हैं, बाबर सत्तार साहब क्या कर रहे हैं, समन रिफत इम्तियाज साहब क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं ये जज, मंसूर अली शाह साहब क्या कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब क्या कर रहे हैं। देखें बात यह है कि मुनीब अख्तर साहब क्या कर रहे हैं, आयशा मलिक साहब क्या कर रही हैं, अकील अब्बासी क्या कर रहे हैं, मलिक शहजाद अहमद खान क्या कर रहे हैं, शाहिद वहीद साहब क्या कर रहे हैं, हसन अजहर रिजवी साहब क्या कर रहे हैं। ये सवाल हो रहे हैं लोगों के अंदर ना। अब लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट के ज़ाहिर है वो हम क्योंकि कवर नहीं करते लाहौर हाई कोर्ट को और सिंध हाई कोर्ट को, और वहाँ के रिपोर्टरों से हमें शिकवा है कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टरों ने हमें ये जजों के नाम यूं फिंगर टिप्स के ऊपर याद करा दिए, ठीक है। तो वहाँ के हमारे दोस्तों ने हमें, क्योंकि वो उस तरह से व्लॉग्स वहाँ से नहीं होते, यूट्यूब पे हमारे दोस्त उस तरह से रिपोर्ट नहीं करते, तो हमें उनके उधर इतने नाम याद नहीं है। देखें लेकिन ये जज क्या करें, ये जज वही कर सकते हैं जो इनके पास केस आएगा उसी का आइन और कानून के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चीफ मैटर करता है, चीफ मैटर करता है, चीफ मैटर करता है। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ मुसलसल इन खदशात का इजहार करते रहे कि याहिया अफरीदी साहब ने जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया था कि उसमें नए जजेस लगाए जाएंगे, और क्योंकि अब तो ज़ाहिर है देखें राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब या आज़म खान साहब वज़ाती हैसियत में शायद बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनके बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, सारी चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन मसला यह है कि जिस जज को भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत नून लीग लगाएगी और पीपल्स पार्टी लगाएगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सवालात खड़े हो जाएंगे। वो जितने भी अच्छे वकील क्यों ना हो, वो कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन मसला यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें किसी भी जज की क्रेडिबिलिटी के धचके के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसको नून लीग ने जज बनाया है, शरीफ खानदान ने जज बनाया है, जरदारी ने जज बनाया, और इनको तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बनाया। तो अब आप देखें ना कि फिर कैसे चीज़ें चलेंगी जब पहले ही पता हो कि ये दो आएंगे, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले शिकवा करते हुए भी नजर आए आपको कि यार ये देखें ना कियानी साहब हमारे साथ कितनी ज्यादती है यार, मतलब 2 हुए 3 और सीटें थी यार, एक एक तो हमारा लगा लेते यार, मतलब उनका ये शिकवा नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। फिर इसमें आप ये देखें कि अब जब इनको ये आए और आते ही आमिर फारूक साहब ने पहले दिन ही जो डिवीजन बेंच बनाया, जो डीबी बनाई, अपने साथ बिठा दिया, अब एडिशनल जज साहब को बिठा दिया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की आज या कल अपील आ जानी है, सजा मुअत्तली की दरखास्त आ जानी है, क्या वो आमिर फारूक साहब इसी बेंच के सामने लगाएंगे या वो लगाएंगे उनके पास किसी और जज को, जैसे पहले मियां गुल साहब उनके साथ बैठते रहे हैं। लेकिन देखे ना मियां गुल साहब के उनके साथ बैठने से ना इश्यूज होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं, जब साइफर केस था एंड पे पहुंचा तो एंड में जब उन्होंने देखा कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है तो कहा गया कि आप रिमांड बैक कर दें, कि अगर आप ये बातें मान भी लें पीटीआई की के वकला की लीगल टीम की, तो इसको आप रिमांड बैक कर दें। उस पे मियां गुल साहब अड़ गए थे। अगर आप लोग प्रोसिक्यूशन को कहा कि पहले दिन आगे कह देते कि रिमांड बैक कर दो, फिर और बात होती, फिर हम देखते अब हम मेरिट पे फैसले करेंगे, इमरान खान साहब बरी हो गए। अच्छा, फिर इसी तरह से तोशाखाना 2 में जब तोशाखाना 1 जो नैब रेफरेंस था उसमें जब आके उन्होंने कह दिया कि जी आप रिमांड बैक कर दें, ये वो उस पर भी आप, यानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
इमरान खान के जेल ट्रायल्स के ऊपर अगर कोई जज पीएचडी है कि जेल में मामलात क्या चल रहे हैं और किस तरह से केस बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, तो वो जो पीएचडी हैं वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। इमरान खान साहब को जो धमकियां दी जा रही हैं ना जेल में, वो ये दी जा रही हैं कि पहले इमरान खान साहब को धमकी दी जा रही थी कि 14 साल आपको सजा सुनाएंगे, वो हो गई। अब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि 14 साल की जो सजा है ना, ये इतनी आसानी से सस्पेंड नहीं होगी, इसलिए अब भी तुम्हारे पास मौका है, बात मान लो। अब जब आज इनाम साहब को बिठा दिया गया, तो आज इमरान खान को एक और पैगाम जाएगा, हाँ जी दसो फिर सर, बिठा देता है ना जज। कहा था ना आपको कि याहिया अफरीदी साहब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे, कहा था ना कि ये हमारी मर्जी के जज जाएंगे, कहा था ना कि वही मर्जी के सुनेंगे, और अब बता रहे हैं आपको कि आपकी सजा मुअत्तल नहीं होगी खान साहब, और अपील आपकी वो जो आजम नजीर तारड़ कह रहा है कि अपने टाइम पे सुनी जाएगी। तो खान साहब आप लंबे अरसे के लिए जेल में कर लें हमसे बात। ये इमरान खान और इस निजाम की आखिरी बड़ी लड़ाई है। अब बात यह है कि आप ये देखें कि ओवरऑल भी अगर आप आज देखें ना अदालतों से जो कुछ हो रहा है, ओवरऑल भी यानी सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ हुआ, फिर आप देखें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज जो उन्होंने काजी फाइजा के बारे में दबांग रिमार्क्स दिए, फिर तीसरे नंबर पे सिंध हाई कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया वो 26वीं आईनी तरमीम वाले केस में जो शाहिद खान अब्बासी साहब की पिटीशन है उसके ऊपर, फिर ये वाली डेवलपमेंट हो गई, खान की अब अपील आनी है। चीजें ना अदालती महाज पे बड़ी गर्म हो रही हैं। बात यह है कि बहुत से लोग बैठ के बात करते हैं, गो कि मैं उनसे यानी मुकम्मल तौर पे इत्तफाक नहीं करता। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि यार ये जो है ना क्या कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी, क्या कर रहे हैं सरदार एजाज इसाक खान, क्या कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब, ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब क्या कर रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीर साहब क्या कर रहे हैं, बाबर सत्तार साहब क्या कर रहे हैं, समन रिफत इम्तियाज साहब क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं ये जज, मंसूर अली शाह साहब क्या कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब क्या कर रहे हैं। देखें बात यह है कि मुनीब अख्तर साहब क्या कर रहे हैं, आयशा मलिक साहबा क्या कर रही हैं, अकील अब्बासी क्या कर रहे हैं, मलिक शहजाद अहमद खान क्या कर रहे हैं, शाहिद वहीद साहब क्या कर रहे हैं, हसन अजहर रिजवी साहब क्या कर रहे हैं। ये सवाल हो रहे हैं लोगों के अंदर ना। अब लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट के ज़ाहिर है वो हम क्योंकि कवर नहीं करते लाहौर हाई कोर्ट को और सिंध हाई कोर्ट को, और वहाँ के रिपोर्टरों से हमें शिकवा है कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टरों ने हमें ये जजों के नाम यूं फिंगर टिप्स के ऊपर याद करा दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ के हमारे दोस्तों ने हमें, क्योंकि वो उस तरह से व्लॉग्स वहाँ से नहीं होते, यूट्यूब पे हमारे दोस्त उस तरह से रिपोर्ट नहीं करते, तो हमें उनके उधर इतने नाम याद नहीं है। देखें लेकिन ये जज क्या करें, ये जज वही कर सकते हैं जो इनके पास केस आएगा उसी का आइन और कानून के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चीफ मैटर करता है, चीफ मैटर करता है, चीफ मैटर करता है। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ मुसलसल इन खदशात का इजहार करते रहे कि याहिया अफरीदी साहब ने जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया था कि उसमें नए जजेस लगाए जाएंगे, और क्योंकि अब तो ज़ाहिर है देखें राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब या आज़म खान साहब वज़ाती हैसियत में शायद बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनके बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, सारी चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन मसला यह है कि जिस जज को भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत नून लीग लगाएगी और पीपल्स पार्टी लगाएगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। वो जितने भी अच्छे वकील क्यों ना हो, वो कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन मसला यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें किसी भी जज की क्रेडिबिलिटी के धचके के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसको नून लीग ने जज बनाया है, शरीफ खानदान ने जज बनाया है, जरदारी ने जज बनाया, और इनको तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बनाया। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।